हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन पार्ट 8। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। देखो, समवन, समथिंग, somebody, everyone, everybody, everything, no one, nothing, anyone, anything, each, either, neither, none, all, some, any, both, one, other, ये सब क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। दोस्तों, इनका जो प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। ये इनका कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या है? एक एक करके बात करते हैं। ये एक एक करके बात करते हैं। किस तरीके से क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ईच, बोथ। इनकी क्या है, किस तरीके से क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। ये जो आइदर है ना, ये दो में से एक को दिखाता है। नाइदर जो है ये दो में से एक को भी नहीं दिखाता। एनीवन जो है ये अनेक में से एक को, यानी दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा, अनेक का मतलब दो से ज्यादा, तो उनमें से एक को दिखाता है। और ये जो नन है ये दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा यानी अनेक समझो आप, उनमें से एक को भी नहीं दिखाता। ईच है, ये क्या करता है? एक एक करके बात करता है। बात तो सभी की करता है लेकिन एक एक करके बात करता है। सेंटेंस से मैं आपको समझा दूंगा इन सभी के बारे में। सेंटेंस मेरे पास लिखे हुए हैं। ये जो बोथ है ना, ये दो में से दोनों, दो में से दोनों, तो इनके बारे में किस तरीके से क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट इन आवर स्कूल नाउ। मैं आपको धीरे धीरे बोल के इसलिए समझा रहा हूं कि आप ढंग से समझ जाएं। ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट इन आवर स्कूल नाउ। यह नाउ लगा रखा है। इसका मतलब, ये कहने का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट्स ईमानदार है हमारी स्कूल में अब। इसका मतलब पहले बेईमान थे। यस, पहले ऐसा ही था कि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि मतलब ईमानदार नहीं थे। लेकिन अब ईच ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है हर एक स्टूडेंट्स, हर एक, वो एक एक स्टूडेंट्स। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स, ये भी सही है। लेकिन हम ऑल स्टूडेंट्स ना लिख करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक एक, एक एक जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो एक एक ईमानदार है। यानी कि सिंगुलर दिखाता है, वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। लेकिन इसका क्या है, ईच का, ये एक एक करके बात करता है। बात तो सभी की करेगा ये, लेकिन बात एक एक की करेगा। अब आप समझ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज सीन द ताजमहल। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज सीन द ताजमहल। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लड़कों में से एक ने, आइदर क्या दिखाता है? दो में से एक, यानी कि ये दो लड़कों की बातें हो रही हैं, उनमें से एक ने देखा है ताजमहल। अब आप समझ गए होंगे। ये आइदर क्या दिखाता है? ये दो में से एक को दिखाता है। तो यहां दो में से, इन दो लड़कों में से एक ने देखा है ताजमहल। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइदर क्या दिखाता है? दो में से एक भी नहीं दिखाता, यानी दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज सीन द ताजमहल, यानी कि इन दोनों लड़कियों में से एक ने भी ताजमहल नहीं देखा है। अब आप समझ गए। आइदर जो है दो में से एक को दिखाता है, नाइदर जो है दोनों में से एक को भी नहीं दिखाता।
यानी ये दोनों काम तो आते हैं दो के लिए ही, आइदर और नाइदर। आइदर एक को दिखाता है, नाइदर एक को भी नहीं दिखाता। बात दो की होती है। समझ गए होंगे जो आप मैं समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या है? रेखा हैज 4 sons in law but none of them came to her party। रेखा ने कोई पार्टी रखी थी, उसके 4 दामाद हैं, चारों दामादों में से एक भी नहीं आया पार्टी में। ये बात ये लिखी हुई है, रेखा हैज 4 sons in law बट नन ऑफ देम। नन क्या है? 2 से ज्यादा को दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई नहीं। अनेक को दिखाता है, ये अनेक में से एक भी नहीं। अनेक में से एक भी नहीं। तो ये जो है ना, 4 है, 2 होते तो फिर नाइदर लगता, यहाँ नाइदर लग जाता, लेकिन ये तो 2 से ज्यादा है, इसलिए 4 है, इसलिए यहाँ नन लगा। तो चारों में से एक भी नहीं आया पार्टी में, कहने का मतलब है ये। तो ये नन जो है ये 2 से ज्यादा को दिखाता है। एनीवन जो है ये 2 से ज्यादा, उनमें से एक। एनीवन भी एक को दिखाता है, लेकिन दोनों 2 में से नहीं दिखाता, 2 से ज्यादा यानी अनेक। अनेक में से एक को दिखाता है। तो एनीवन ऑफ बॉयज, इसका मतलब है कि लड़के तो खूब सारे हैं, 2 नहीं है, ज्यादा हैं, उनमें से एक। कैन डू दिस इन आवर स्कूल, कहने का मतलब है कि हमारी जो स्कूल है उसमें जो लड़के हैं उनमें से कोई भी ये कर सकता है। एनीवन ऑफ बॉयज कैन डू दिस, यानी कोई भी लड़कों में से कोई भी कर सकता है ये हमारी स्कूल में। समझे आप क्या समझाना चाहता हूं? एनीवन दिखाता है एक को, एक को दिखाता है, लेकिन संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो स्कूल में 2 ही थोड़ी होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नन ऑफ गर्ल्स, यानी कि नन ऑफ गर्ल्स कैन डू दिस इन आवर स्कूल, हमारी स्कूल में लड़कियों में से कोई भी नहीं कर सकती ये। स्कूल में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उनमें से बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनमें से कोई भी नहीं कर सकती ये। कैन डू दिस, नहीं कर सकती, यानी नन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं कैन डू दिस, कर सकती है हमारी स्कूल में। हमारी स्कूल में इन लड़कियों में से, मतलब ये जो जितने भी लड़कियां हैं स्कूल में, जितने भी लड़कियां हैं उनमें से ये कोई नहीं कर सकती, यानी ये ज्यादा को दिखाता है, 2 से ज्यादा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। यहां मैंने लिख रखा है, आप बार बार इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे, आप जरूर समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आप प्रैक्टिस करिए।